वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो कश्मीर में हो चुकी हैं बारिशें अगेन से शुरू। गर्मी होने का नाम नहीं ले रही। जैसे थोड़ी सी गर्मी होती है फिर सर्दी हो जाती है। तो मैं आपको दिखा दूँ, अभी तो रुकी हुई है खैर, लेकिन बड़ी अच्छी बारिश हुई है। बारिश की वजह से सब अंदर ही जो है वो दुबके हुए थे। तो अभी मैंने बच्चों को उठाया के उठे, थोड़ा सा मैं घर समेट लूँ। तो बच्चे अभी खेल रहे हैं चूज़ों से। घर के हालात बहुत बुरे हैं। मैं चूज़े दिखाऊं, ठहरो। ओ, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? हाँ, सानली। और किचन के भी कुछ सीन्स ये हैं कि अब साथ साथ किचन भी समेटेंगे, साथ साथ शाम की भी तैयारी कर लेंगे। 2 in 1 मैंने आज बनाई थी, मक्की की रोटी, सब्ज़ी और चटनी। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, किचन समेटने लगी। जो भी काम कर रही हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी वीडियो। आज ना कोई छोटे छोटे मेरे इतने ज़्यादा काम इकट्ठे हुए हुए थे, इतने ज़्यादा हुए हुए थे कि वो होता है ना, जब हम छोटी छोटी चीज़ें छोड़ते रहते हैं तो वो फिर ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं भी ना रात को सोने से पहले मेरी थोड़ी सी आदत है कि जो काम करना हो मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी किस तरह उठ के कर लूँ, या जल्दी जल्दी बस सुबह हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि काम करने का आपका मूड हो रहा होता है, मतलब आप कहते हैं कि दफ़ा में सारा काम हो जाए, और कोई दिन ऐसा होता है कि आपका बिल्कुल कुछ काम नहीं करने का दिल चाह रहा होता, बस रूटीन के काम जो थोड़े बहुत हो रहे होते हैं। तो मेरा भी था कि मैं आज ये छोटे छोटे मेन काम बाद में करूँगी, सबसे पहले ये छोटे मोटे काम समेटूँगी। क्योंकि बड़े काम करके, सफाई करके, क्लीनिंग वॉशिंग करने के बाद जो है वो फिर दिल नहीं चाह रहा होता छोटे छोटे काम करने का। मैंने सोचा था मैं आज पहले ये सब कुछ समेट के तो फिर एक ही दफ़ा सफाइयाँ जो है वो करूँगी। मैंने हेल्पर वगैरह कोई भी नहीं रखी हुई, मैं अपने घर का काम खुद करती हूँ। रीज़न ये है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे पूरा दिन सफाई करनी पड़ती है, पूरा दिन बर्तन धोने पड़ते हैं। तो एक टाइम के लिए मैं हेल्पर किस लिए रखूँ। तो बस ये जो छोटे इतने दिनों से अंडे आए हुए पड़े हुए थे, मैंने वो डाले अपनी जगह पे समेटे। जो केचप की खाली बोतलें, बड़ी बोतल एक ही थी, मैंने इसको भी खाली किया। जगह ना बहुत हो जाती है, जगह घेरती हैं चीज़ें छोटी छोटी। तो इसको भी ये छोटे छोटे सारे काम अरेंज करके, किचन की थोड़ी सी जो है वो सेटिंग करके, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं अब आगे बढ़ूँगी। तो ये केचप मैंने रिफ़िल कर लिया जो बचा था तो बोतल में मैंने देसी मांग वाला आइडिया लगाया था, पानी फेर के ना। तो मैंने कहा चलो ये एक सॉस जो है वो बन जाएगा, मैक्रोनीज़ वगैरह ये किसी चीज़ में चला जाएगा ज़ाया होने के बजाय। तो मैं फिर इस तरह कर लेती हूँ। तो होपफुली सब हाउसवाइफ ऐसा ही करती होंगी। जुगाड़ ये तो हमारे हर घर का जो है वो फैमिली का जो होता है, हाउसवाइफ का ये तो ज़रूरी होता है हमारी हर चीज़ में। तो बस साथ साथ ही वॉशिंग भी करके तो चीज़ें छोड़ती जाऊंगी। साथ बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ साथ देखना पड़ता है। तो काम हमारे जो छोटे छोटे मिनटों के काम भी होते हैं ना, तो वो उसको तकरीबन घंटों लग जाते हैं अगर आपके साथ छोटे बच्चे हों। तो मेरा भी यही होता है कि एक काम करके छोड़ के तो फिर साथ बच्चों को देखना वालना पड़ता है। और था भी वीकेंड, तो वीकेंड पे तो वैसे भी बहुत काम पड़े हुए होते हैं। आपको खुद ही मेंटली लग रहा होता है कि यार बहुत ही ज़्यादा आज मैं सब बना हुआ है। तो मेरे घर में हालात देख रहे हैं आप, इतने बड़े बड़े कोई जाले हुए हुए थे। और ये घर ना, जाले जो बनते हैं ना, तो ये घर में नहुसत होती है, सुस्ती वगैरह जो हम कहते हैं ना कि सुस्ती आ रही है, कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा। तो उसका मेन रीज़न ये चीज़ें होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते। ये हकीकत में ऐसा होता है कि ये सुस्ती का बायस बनती है। एंग्जाइटी इन चीज़ों से होती है जो छोटी छोटी कोनों खुदरों में ना गंद जाले वगैरह बने हुए होते हैं। तो मैंने फिर पहले पूरे घर के जो है वो जाले निकाल लिए थे। मैंने कहा चलो ये जाले शाले निकल के नीचे सब जगह है कि अगर गंद पड़ता जाए तो फिर मैं बाद में इसको आहिस्ता आहिस्ता समेट लूँगी। तो बस ये कर रही थी। बच्चों को तो वैसे भी इन क्लीनिंग वगैरह और इसका इतना शौक होता है, बीच में बच्चे जो है वो आके तंग भी करते हैं साथ। और बच्चों को और होता है ना कि माएँ क्या कर रही हैं। तो वेदर अचानक से अच्छा हो गया था। देखिए मेरा पुदीना भी माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया है। मैंने ये रमज़ान में लगाया था, तो बारिशें अच्छी हुई हैं ना, तो इस वजह से अब मैंने ये टमाटर भी लगाए हैं। धनिया भी मेरा बड़ा हो रहा है। चलो ये बेशक लगा हुआ ना अच्छा लगता है एक। और पुदीना घर की छोटी सी चीज़, थोड़ी सी भी चुन के आप उसको करते हैं ना तो बड़े पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, आपको अच्छा लग रहा होता है। तो मैंने भी लगाया भी नहीं, गमलों की मैंने अरेंज नहीं किया हुआ, इनकी सफाई होने वाली है। तो वो जिस दिन अच्छी सी धूपें होंगी इंशाल्लाह, तो मैं फिर इनको भी सही करके अपने सहन की सेटिंग करूँगी अच्छी सी। मेरा दिल चाह रहा है ना, बहुत गंद मैसअप भी हुआ है, मैला मैला हुआ है गमलों का। कलर मैं सोच रही थी, मैंने अपने हस्बैंड को कहा था मुझे कलर ला दें थोड़ा सा, थोड़ी सी ईंटें ला दें, मिट्टी ला दें कि मैं थोड़ी सी ना जो है वो सेटिंग चेंज करूँ। अच्छा लगता है, समर आ रहा है
तो वैसे भी गर्मियों में अच्छा लगता है शाम के टाइम। तो ये मेरे पास इतने बड़े रमज़ान के 2 डब्बे, ये जो चाय वाली सवैयाँ होती हैं, ये 2 डब्बों में थोड़ी थोड़ी रखी हुई थी। मैंने सोचा इनको भी करके छोड़ूँ एक जगह, और ये खाने ना हो तो ये फिर चीज़ें उधर इधर उधर ज़ाया होती रहती हैं। तो मैंने कहा इनको इकट्ठा करके छोड़ूँ। मेरे बच्चे तो खैर खाते नहीं है, मैं खुद ही थोड़ा थोड़ा खाती रहती हूँ, या मेरे हस्बैंड खाते हैं। बच्चों को ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती। उनको आजकल के बच्चों को बस सिर्फ फास्ट फूड चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो लगे हाथ में इनको भी धो के अच्छा सा अपने किचन की जो है वो सारी चीज़ें वॉश करने के बाद फिर मैं सुकून से बैठूंगी कि मुझे लगेगा सुकून आया है। तो ये मैंने एक फ्राइंग पैन के लिए ये मैंने एक इधर लगाया हुआ था, तो इसकी कील गिर गई थी। ये इससे ना काफ़ी स्पेस बच जाती है। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि इधर लगाने का क्या मतलब, फ्राइंग पैन के 2-3 तुम टोकरी में रखो जिधर बर्तन रखे हुए। मैंने कहा ना इससे स्पेस बच जाती है। छोटी सी बास्केट मैंने रखी हुई है, छोटी नहीं मतलब कि, लेकिन उसमें बर्तन देगचे दूसरे आ जाएँ तो वो भरा भरा सा, मतलब कि भरा एक चीज़ निकालो तो सारी गिरती हैं। तो मैंने इसलिए ना फ्राइंग पैन अलग से हैंग कर दी थी। मैंने कहा चलो स्पेस बच जाएगी इससे। तो वो भी फिर सब कुछ इधर उधर बिखरा बुखरा हुआ था। मौसम की वजह से ना थोड़े गले ख़राब, और ये वायरल कुछ फैला हुआ है कश्मीर में, बस फ्लू वगैरह, तो वो होने की वजह से काम जो है वो रूटीन पे नहीं आ रहे थे, रूटीन नहीं बन रही थी। मतलब तबीयत ख़राब होना तो सुस्ती सुस्ती में कुछ खास करने का दिल भी नहीं करता। इसके पीछे देखो, आय हाय मेरे बेटे के जूसे ही मर गए। कोई बात नहीं, मैं आपको नए ला के दूँगी, ठीक है। इनकी लाइफ इतनी होती है, ये मशीनों में होते हैं ना, मशीनों। बस ये सैड न्यूज़ थे, मेरे बच्चे के चूज़े जो है ना, ये छोटे छोटे गली में फेरे वाले आते हैं, तो बच्चे जो है वो फिर देख के रह नहीं सकते, तो ये बचते नहीं हैं, तो बच्चे जो हैं वो इमोशनल हो जाते हैं। तो बस मेरा बेटा भी इमोशनल था। ज़ाहिर छोटे बच्चे होते हैं, हम बचपन में ना सडनली अपना बचपन याद आ जाता है। हम भी अपने बचपन में ना इसी तरह किया करते थे। तो बस उसके बाद लग गई थी मैं फिर घर समेटने को, जो जो काम पड़े हुए थे रहते थे। आज मैंने इतना डिटेल क्लीनिंग तो खैर नहीं की, बस किचन की सफाइयाँ वगैरह और साथ घर को बस थोड़ा बहुत समेट लिया था, क्योंकि बाहर वेदर इतना अच्छा नहीं था, बारिश था। तो बारिश वाले दिन वैसे भी लग रहा होता है कि काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर गंदे पानी है, तो इस वजह से। लेडीज़ का मसला कि पकाना क्या है, तो मैं भी अब सोच रही हूँ आज सिंपल से बस दाल चावल बना लूँ। दालें मेरे पास रखी हुई तो हैं, तो मैं देखती हूँ कौन कौन सी दाल है। चने की दाल देखा है बड़ा, तो चने की दाल, बस मुझे चने की दाल, मैंने सोचा बस इतने दिनों बाद आज चने की दाल जो थोड़ी सी रखी हुई थी यही बना लेती हूँ। रोज़ रोज़ ये भी एक मसला है कश्मीर है कि क्या पकाना है लेडीज़ के लिए। तो रोज़ चिकन मीट ये चीज़ें खाने का भी ना रोज़ रोज़ दिल नहीं चाहता, कभी कभार दिल कर होता है। मैं वैसे मेरे रूटीन में मैं वीक में 2 या 3 दिन मेरा जो दाल और सब्ज़ियाँ मस्ट होती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे चिकन और सालन से ज़्यादा बस दालें सब्ज़ियाँ खाने पे ज़्यादा खुश रहते हैं। तो फिर बंदा सोचता है कि वही चीज़ें बनाई जाए यार जिस पे बच्चे खुश हों, तो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। तो बस दाल भगो के रख दी थी, तो साथ साथ मैंने कहा जितनी देर छोटे मोटे काम होते रहेंगे तो मैं
मैं बना लेती हूँ साथ साथ। दाल भी चढ़ा दूँगी और साथ साथ और भी जो काम थोड़े बहुत बच गए हैं। बारिश बड़ी तेज़ लगी हुई थी तो बस मैंने दाल की भी यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे बन रही है जी अब दाल। तो साथ साथ जो फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में लगानी थी, सब्ज़ी खाना खाया था दिन को, तो मैंने जो चीज़ें थी वो भी रख दी थी उठा के। मैंने कहा चलो साथ साथ समेट लूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करते करते ना फिर किचन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो फिर ज़्यादा फैला हुआ किचन भी साफ़ करते हुए अच्छा खासा टाइम भी लगता है और ये होता है कि गंद भी ज़्यादा मच जाती है। तो ये फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रिज के भी मेरे कुछ हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ये देखें छोटा छोटा सब कुछ ढेर। मेरी तबीयत क्योंकि ख़राब थी तो बस दूध बॉयल जो होते थे वो इस तरह दूध की ज़्यादा ना 2-3-4 देगचियाँ इकट्ठी हुई थी। तो मैंने सोचा अब लग गया तो सारों साथ साथ इनको भी साफ़ कर दूँ, साथ साथ दाल भी चढ़ा दूँ। तो दाल मैंने डाल दी थी बारीक प्याज करके, थोड़ा सा ऑयल में प्याज डाला था, बस उसमें लहसुन डाल के नॉर्मल वे से, जिस तरह से ना नॉर्मल सी बस दाल बनती है। साथ साथ बच्चों की फरमाइशों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो कस्टर्ड भी बना रही थी साथ। छोटे छोटे बच्चों को टरहाना पड़ता है ना, जिस चीज़ें बच्चों को आगे वही देनी पड़ती हैं। तो किसी को कस्टर्ड चाहिए होता है। और बच्चों की एक बहुत बड़ी जो है वो होती है, मसला होता है कि हर बच्चे को ना अलग चीज़ चाहिए होती है, एग्री नहीं करते। तीन अगर आपके घर में माशाल्लाह से 2 या 3 बच्चे हैं तो सब अपनी अपनी अलग एक टाइम पे ना सबकी अपनी अपनी अलग फरमाइश होगी। एक चीज़ नहीं कहेंगे कि हमने ये खानी है। जो एक खा रहा है वो दूसरा हरगिज़ नहीं खाएगा। तो किसी को कस्टर्ड चाहिए था तो किसी को सैंडविच। बस प्याज अच्छे से, प्याज और लहसुन जब डार्क ब्राउन हो गए, सही सी लहसुन की खुशबू आने लगी, तो मैंने इसके नमक, मिर्चें और हल्दी डाल दी थी। बेसिक मसाले जो होते हैं, और भी कोई भी चीज़ मैंने ऐड नहीं की थी इसके अंदर। दाल के अंदर बस मैं बेसिक मसाले यूज़ करती हूँ एंड पे, बस थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स डाल के। तो कहते कि दाल का तड़का रेडी हो गया था। बस साथ साथ अब बच्चों की एक का कस्टर्ड बन गया था, साथ दूसरों जिनको सैंडविचेस चाहिए थे सैंडविच बना लिए थे। तो जल्दी जल्दी से ये बना के तो बच्चों को दूँगी, क्योंकि बच्चों को फिर घरों थोड़ी थोड़ी माशाल्लाह से ग्रोथ ईयर्स में बच्चे, तो फिर कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को चाहिए होता है खाने के लिए। तो ये सैंडविचेस में लगा के रखूँगी तो बच्चों को साथ साथ दे दूँगी, तो काम साथ साथ इस तरह होते रहेंगे। तो ये बन रहे हैं मेरे मज़ेदार से सैंडविचेस। कभी कभी इस तरह से बना देती हूँ डिफरेंट वेज से, बच्चों को थोड़ी सी चीज़ें प्रेजेंटेबल करके दो तो बच्चों को वो बड़ी अच्छी लगती हैं। अगर दाल का मसाला भी मेरा साथ साथ भून रहा है, साथ दाल भी चली गई इसके अंदर, थोड़ा सा इसको भून के बस इसके अंदर गर्म पानी डाल के तो इसको 2-3 मिनट प्रेशर, तो 3 तो नहीं, खैर 5-1 मिनट प्रेशर दे दो तो ये दाल एकदम से ना गल जाती है। साथ स्नैक्स भी रेडी हो गए थे, शाम का टाइम हो रहा था। बस बच्चों को ये दे के तो अपने लिए कभी कभार दिल चाह होता है कुछ खाने का, कभी कभार बिल्कुल नहीं कह रहा होता। तो मैं बस चाय पी लेती हूँ शाम के टाइम। बस चाय अच्छी लगती है कि चाय हो और कुछ हो या ना हो, बस चाय होनी चाहिए। तो मैं अपने लिए थोड़ी सी इलायची वाली चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय ना पियो जब तक ना थकावट उतरती है तो ना आपकी आंखें खुलती हैं। जी, चाय लवर्स को ही पता होगा कि चाय की एडिक्शन कितनी ज़्यादा बुरी होती है। आपको जब तक ना पी घोंट आपके अंदर चाय का नहीं जाता, आपकी आंखें जो है वो नहीं खुलती हैं। मेरा तो इतना चस्का हो गया, पहले मैं ना 2 टाइम चाय पी लेती थी, अब मुझे आस्ता-आस्ता तो ज़रा सी मुझे बस चाय ना पीऊँ लगता है कि बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई है। तो दाल दाल को मेरी मैंने चली गई सीटी थी दे प्रेशर दी है, बस कुकर पे। 5-1 मिनट हो जाएगी, दाल 5 मिनट के जल्दी लिए गल इसको जाती है। प्रेशर वैसे दे भी दूँगी। भिगोई भी थी साथ साथ मैंने। मैंने अब चावल भी रख लिए थे, चावल राइस चूल्हे उबले हुए पे, चावल साथ। दाल चावल तो कंफर्ट फूड। ये जल्दी से खाना भी मेरा रेडी हो जाएगा। तो इतनी देर सोचा मैंने फ्रिज की जो 50 चीज़ें 50 फ्रिज में इकट्ठी हुई हैं, फ्रिज में जगह भी नहीं थी, इवन कि चीज़ें गिर रही थी नीचे, छोटे-छोटे टिफ़िन जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने सब दूध सारे, मैंने कहा इनको कुछ बनाऊँ, कुछ बच्चों को दे दूँ, कुछ मीठा बना लूँ। आधा तो खैर मैंने कस्टर्ड बना लिया था। साथ बस इनकी बनाइयाँ कुछ ना, मैंने बनाइयाँ भी इस तरह दाल रखी हुई थी कि इनको इकट्ठा करूँगी, फुर्सत नहीं मिल रही थी मुझे। तो मलाई सारी मैं एक टिफ़िन में इकट्ठी करके इसका मैं मक्खन और घी बना लेती हूँ। तो दूध भी समेट के रख दूँगी, क्योंकि नूर है, ज़ाहिर बात है इधर-उधर गिरे या ज़ाया हो तो वो भी बहुत ज़्यादा गुनाह होता है और अच्छा भी नहीं लगता किसी चीज़ का ज़िया। बस बच्चों को दूध गर्म करके दे दूँगी, साथ जो बचा है उसको इकट्ठा करके छोड़ दूँगी। तो उसमें ना अगले दिन या फिर मैं उसका स्वीट या ज़ाहिर है बच्चों वाला घर है, स्वीट सब कुछ ही चल जाता है। ख़ास मेरा तो ज़्यादातर चाय पे ही हो जाता है, क्योंकि चाय पीने वाले माशाल्लाह से घर में मेरे काफ़ी सारे लोग हैं, तो चाय हम पी लेते हैं। तो ये जो बचा था इस तरह से उतार के तो इसको मैं एक में करके ज़्यादा देगचियों का, जो ज़्यादा बर्तनों का अंबार है वो कम कर लूँगी।
बच्ची फ्रिज का मेरा थोड़ा बहुत समेटने हुआ था, गुजारा लायक हो गया था। तो बच्चों को मिल्क गर्म करके दे के तो थोड़ी देर बाद उनको खाना खिलाऊंगी क्योंकि सोने का टाइम भी होने वाला था। तो इसमें पता ही नहीं चलता, एक दफ़ा किचन में चले जाओ तो टाइम का तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता, और घर के है छोटे मोटे काम करने से भी टाइम आइडिया नहीं रहता। इन चीज़ों पे ना काफ़ी टाइम जो है वो ज़ाया, बस इस तरह से लाइफ गुजर जाती है। लेकिन कोशिश करें कि अपने लिए भी वक्त ज़रूर निकालें। चलें वीकेंड जो तो है लेडीज़ के लिए बिज़ी होता है, लेकिन जब बच्चे स्कूल गए होते हैं तब थोड़ा बहुत टाइम मैनेज हो जाता है। तो बच्चे जो हैं वो स्कूल हों तो अपने लिए भी टाइम निकालें, वक्त निकालें, क्योंकि अपने आप से प्यार करें, अपने ऊपर तवज्जो दें, हर चीज़ से जस्टिस करें। अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं जो अल्लाह पाक की बीमारी अल्लाह पाक की तरफ से ही होती है, ऐसे मूज़ी बीमारी में मुब्तला होते हैं और वो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें मुकम्मल शिफा सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो अगर हम हैं तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अपनी जो है वो ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी दौलत होती हैं आँखें, हाथ, पाँव, कान। अल्लाह ताला की हर चीज़ जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हुई हैं बहुत ख़ास होती हैं, इसलिए अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो बस इसके बाद मेरा खाना रेडी हो गया था, बच्चों को खिला के तो उनको सुला दूँगी, क्योंकि वीकेंड था तो प्रॉपर ये नहीं था कि आज मैंने टाइमिंग वीकेंड पे चेंज हो जाती है ना, वरना एक दफ़ा खाना लगा के सब खा लेते हैं और सो जाते हैं। लेकिन बच्चे घर थे तो उनको टाइम पे सुलाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वीकेंड पे ना उनकी बिल्कुल रूटीन चेंज हो जाती है, अगले दिन लेट उठना होता है। तो अगर टाइम पे उनको ना किया जाए तो फिर मंडे से दोबारा रूटीन दोबारा बनानी पड़ती है, डिस्टर्ब हो जाती है। दाल मैं हमेशा चावलों के साथ पतली पतली बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है थोड़ी सी ना लिक्विड पतली पानी वाली दाल। तो बच्चों को भी, मेरे बच्चों को वैसे भी अच्छी लगती है येलो लाल पीली दालें जो होती हैं। तो बस ये खाना बच्चों को खिला के तो अब अपना काम फिर से थोड़ा बहुत किचन समेटना हुआ ख़त्म कर दूँगी। बस ये था मेरा आज का व्लॉग छोटा सा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बच्चों को खाना खिला के लटा दिया है, मैंने बस अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, किचन समेट लिया, थोड़ा बहुत दूध बॉयल होने रखा हुआ है, बारिश फिर से लग गई है। तो होपफुली कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी।